हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय बोर्ड एग्जाम की एक्सरसाइज की चर्चा कर रहे हैं। हमने 2025 की चर्चा की, हमने 2024 की चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे 2023 की। अगर आपने 2025 और 24 को कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उसे कवर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद आज देखेंगे 2023 में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहला बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं बगैर कोई समय वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। एक्टिव वॉइस बनाना है। यहां पे देखिए ही वाज अपॉइंटेड, ही तो ऑब्जेक्ट हो गया और क्या किसने अपॉइंट किया था? बाय द प्रिंसिपल। यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप कहेंगे एज अ साइंस टीचर क्या है? एज अ साइंस टीचर बेटा कॉम्प्लीमेंट है, ये वहीं का वहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को बेटा जल्दी से सब्जेक्ट बना लेते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड। हाँ बेटा, सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि वॉज वर है यानी पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया था? ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या अपॉइंट किया था? कॉम्प्लीमेंट क्या है? एज द साइंस टीचर। बन गया बेटा, बहुत आसानी के साथ बन गया। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज द साइंस टीचर। याद रखिएगा, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बाकी कोई भी चीज है उसको हम बाद में देखा जाएगा। अगला देखिए, निगेटिव बनाना है। किसको बनाना है? शी इज टू फैट टू रन। वो बहुत ज्यादा मोटी है, किसके लिए? दौड़ने के लिए। अर्थात वो इतनी ज्यादा मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। हम ऐसे बना देंगे टू को सो में चेंज करके। कैसे बनाएंगे? शी इज so fat। कंजक्शन क्या लगाएंगे? that she cannot, she cannot run। बन गया निगेटिव। ठीक, देखिए यहां पे she is so fat that she cannot run। बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। पैसिव बनाना है। इस कार्य को एक बार में क्या करो? समाप्त करो। तो एक बार में समाप्त करो, कोई बात नहीं, पैसिव बनाना है। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, कुछ नहीं, हमको लेट ले आइए। लेट ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, दिस वर्क। और लेट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद बी आता है। आपने पढ़ रखा होगा कि लेट दिस वर्क बी। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी वर्क की? कंप्लीटेड एट वंस। सही है, बहुत आसानी के साथ बन गया। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। अगला देखिए क्या बनाना है? कंपैरेटिव बनाना है। दिया क्या है? सुपरलेटिव दिया है। और आपने जब नियम पढ़े हो तो आपको पता होगा जो कंपैरेटिव डिग्री का, सॉरी, जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वही कंपैरेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट होता है। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता क्या है? सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का है? भारत का है। तो सबसे पहले इसका क्या ले लेते हैं? सब्जेक्ट ले लेते हैं। कोलकाता इज, अब बिगेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिगर। और आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं हम? देन लगाते हैं। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी। देन के बाद एनी अदर सिटी, किसी भी दूसरे शहर से। कहां? इंडिया में। बन गया। हाँ, कोलकाता किसी भी दूसरे शहर से बड़ा है। कहां? भारत। बन गया मेरा सेंटेंस। अगला देखिए, हिज डेथ शॉक्ड मी। पैसिव बनाना है। देखिए हिज डेथ सब्जेक्ट के रूप में, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, कोई बात नहीं। मी का सब्जेक्ट हो गया आई। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव में वॉज या वर लगता है, आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। बाय हिज डेथ भी कह सकते थे, लेकिन एट ज्यादा यहाँ पे स्विचेबल है, इसलिए एट लगाया गया है। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। आगे देखिए, नो वन विल डिनाई। कोई भी इस बात को मना नहीं करेगा कि ग्रीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। ग्रीस ने अपना बेहतर किया खुश करने के लिए। किसको? ऑफिसर को। अफर्मेटिव बनाना है। यहां पे देखिए, अफर्मेटिव बनाने के लिए हम नो वन विल डिनाई, कोई भी मना नहीं करेगा कि उसने मेहनत की, अर्थात सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। यही तो कहना चाहते हैं। तो नो वन को किस में चेंज कर देंगे? एवरी वन में। एवरी वन
will accept that। देखिए बेटा, कोई मना नहीं करेगा, इसका मतलब यही तो है कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, और जब सब लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा ये अफर्मेटिव बन गया। गिरीश tried his best to please the officer। सही है बेटा? हाँ, everyone will accept that Girish tried his best to please the officer। अगला देखिए, जम्मू is not as so hot as Delhi। जम्मू is not as hot as Delhi। जम्मू उतना गर्म नहीं है जितना कि दिल्ली, यानी दिल्ली ज्यादा गर्म है। कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनता है। दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सेंटेंस में याद रखिएगा, सेंस मेरा नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में एक ग्रामेटिकल तरीके से हम दूसरे में चेंज तो करते हैं, लेकिन सेंस नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जम्मू इज नॉट एज हॉट एज दिल्ली। जम्मू उतना गर्म नहीं है जितना कि दिल्ली, अर्थात दिल्ली ज्यादा गर्म है, तो हमने यही तो लिखा है, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। सही है? आगे देखिए, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करिएगा, भूलिएगा नहीं। पैसिव बनाना है, हु कैन डू इट। हु को हम बेटा बाय हुम में चेंज कर देते हैं पैसिव में, बाय हुम, फिर कैन, और क्या था सब्जेक्ट? इट। बाय हुम कैन इट, और उसके बाद बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन। बहुत आसान था, बाय हुम कैन इट बी डन। अगला भी पैसिव बनाना है, डिड यू सी हिम यस्टरडे। क्या तुमने उसे कल देखा था? डिड यू सी हिम यस्टरडे, तुमने देखा था, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो, हिम ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, हिम को आगे ले आइए। डिड के लिए वॉज लगेगा, क्यों? क्योंकि पैसिव में वॉज वर्ब का यूज होता है डिड में, पास्ट इंडेफिनिट में। वॉज ही क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ही बन रहा है। वॉज ही, सी की थर्ड फॉर्म सीन, वॉज ही सीन बाय यू यस्टरडे। सही है? हाँ, वॉज ही सीन बाय यू यस्टरडे। यू का ऑब्जेक्ट बेटा यू ही रहता है। अगला देखिए, क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री बनाना है। पॉजिटिव डिग्री क्या कह रहा? तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, तुलसीदास जो थे वो महानतम कवियों में से एक थे, अर्थात बहुत कम ऐसे पोएट थे जो उतने ग्रेट थे जितना कि तुलसीदास। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पे वन ऑफ द का यूज होता है, हमको पॉजिटिव बनाना होता है, तो हम वेरी फ्यू का यूज करते हैं। वेरी फ्यू कौन? पोएट्स। वेरी फ्यू पोएट्स आर, अब पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग करते हैं। एज पॉजिटिव डिग्री होती है ग्रेटेस्ट की, ग्रेट एज। हाँ, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास। तुलसीदास। आगे देखिए, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर। एक्टिव वॉइस बनाना है, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर। हिज मदर सब्जेक्ट बन जाएगा, ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हिज मदर को आगे ले आइए। हिज मदर, अब देखिए इज बीटन है ना, इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीट फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन यहां पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बीट में एस भी लगेगा। बच्चे यही गलती करते हैं और पेपर में गलत हो जाता है। याद रखिएगा, जब यहां पे हमारा सिंगुलर रहेगी सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हिज मदर बीट्स किसको? हिम। कैसे? सेवरली। हिज मदर बीट्स हिम सेवरली। और कभी भी आपको डाउट हो तो इसका फिर से आप पैसिव वॉइस बना के देखिएगा, अगर यही सेंटेंस बन के आ रहा है तो आपका सही है, वरना गलत। आगे देखिए,
पैसिव वॉइस, अगला भी पैसिव बनाना है। अच्छा ये तो एक्टिव बना था, ये पैसिव बनाना है। डिड शी नॉट हेल्प द पुअर मैन, क्या उसने पुअर मैन की सहायता नहीं की। पुअर मैन को आगे ले आइए, द पुअर मैन। अब देखिए डिड नॉट में बेटा वॉज नॉट लग जाएगा क्योंकि पुअर मैन अकेला है। वॉज नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म बेटा हेल्प्ड, किसके द्वारा, बाय हर, बाय शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा बेटा, है ना। हाँ, द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर। लास्ट सेंटेंस देखिए, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज शी इज। अंतिम सेंटेंस आपके लिए हमेशा की तरह आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। अगर यहां सही आएगा तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में भी सही आएगा। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो उसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन करने में आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।